बीजेपी की तरफ से कौन सीएम बनेगा, रेस में कौन कौन है, किसके चेहरे पर मुहर लगेगी, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जरा चर्चा कर लेते हैं उन नामों पर जिनको लेकर शोर भी है, जोर भी है। 2/3 बहुमत से दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो रही है। दिल्ली को डबल इंजन की सरकार मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में कुल 6 ऐसे चेहरे हैं जो सीएम की रेस में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को सियासी मात देने वाले परवेश वर्मा की। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता। तीसरा नाम है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की। पूर्वांचल चेहरा मनोज तिवारी और सतीश उपाध्याय। हालांकि सीएम कौन होगा, इस पर सबने चुप्पी साध ली है। कोई दावा नहीं कर रहा, कोई रेस में खुद को नहीं मान रहा। मान भी रहा है तो सार्वजनिक बयानबाजी से कन्नी काट रहा है। हमने कहा था एसआईटी का गठन होगा और वो सारे काम होंगे जो भी उसमें कल्प्रिट होंगे, मगर इनके साथ साथ हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं। तो बहुत सारे काम करने हैं। दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि जैसा हम कहते थे कि मोदी जी का विजन आएगा, मोदी जी का साथ आएगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी भी चाहते तो मोदी जी के साथ में काम कर सकते थे। बीजेपी में परंपरा के मुताबिक वैसे को विधायक दल ही सीएम के नाम पर महर लगाता रहा है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला हमेशा ही पीएम मोदी लेते रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का दावा है कि रेस में सबसे आगे परवेश वर्मा चल रहे हैं। पार्टी इन्हें बतौर सीएम दिल्ली का ताज सौंप सकती है। केजरीवाल को सियासी मात देने के बाद इनका दावा प्रबल भी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के सियासी दंगल में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया। केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज सहित कई दिग्गज चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली वालों ने इस बार आम आदमी पार्टी को पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 2 पर खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ बीजेपी जीत से खुश है, जश्न का माहौल है, आम आदमी पार्टी गमगीन है। बीजेपी के नेता जीत का श्रेय पीएम मोदी को दे रहे हैं। सबसे पहले आपको सीएम मोहन यादव को सुनाते हैं, आखिर जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन चुनाव के पहले जहाँ मैं गया था, सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहां भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया। बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर ढोल लगाड़ों के साथ जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया और कहा, यह जीत दिखाती है पीएम मोदी और बीजेपी पर जनता का विश्वास कायम है। हासिल हो रहा है। हम सबसे पहले दिल्ली वासियों को, दिल्ली के देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, उनके कामों पर विश्वास जताया है। और अब भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद वापस आई है और कांग्रेस लगातार 3 चुनाव से वहां पर एक भी सीट नहीं पा रही है, 0 पर है। दिल्ली की जीत पर मंत्री रामविचार नेताम समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गाना गाकर आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया।
छत्तीसगढ़ बीजेपी का आपने ये अंदाज देखा। अब जरा कांग्रेसी खेमे की बात करें तो कांग्रेस कह रही है केजरीवाल ने अपने आप को देश का सबसे ईमानदार नेता बताया था, लेकिन उनकी पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी निकली। ने अपने आप को देश का सबसे ईमानदार नेता बताने की कोशिश की थी, लेकिन केजरीवाल उनकी पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी थी। पहली बार ऐसा कोई पार्टी इतनी ज्यादा बेनकाब हुई कि उसका शीर्ष नेतृत्व से लेकर तमाम उनके 1 दर्जन से अधिक मंत्री पंजाब और दिल्ली के जेलों में रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। तो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कहीं न कहीं निराश किया है। उसी का परिणाम है कि केजरीवाल स्वयं चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया स्वयं चुनाव हार गए। तो लगातार आप तस्वीरें देखिए और महसूस कीजिए उस खुशी को जिसमें इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से डूबे नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड है, वो इतिहास है जो दिल्ली की सियासत से जुड़ा हुआ है। मदन लाल खुराना का दौर था और भी कई दौर देखे, लेकिन 27 साल बीते। इस दौरान शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही, अरविंद केजरीवाल आए। लगातार ये लड़ाई यूं ही बदस्तूर जारी रही, लेकिन बीजेपी की वापसी नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस का प्रदर्शन तो लगातार गिरता जा रहा था। बीजेपी कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान तैयार कर चुकी थी। और देखिए जब नतीजे सामने आए, 27 साल बाद वनवास खत्म होता है और दिल्ली की जनता ये संदेश देती है कि हमारे दिल में बीजेपी का वास है। उसका नतीजा ये तस्वीरें हैं जो देश के अलग अलग कोने से बीजेपी के खेमे से लगातार सामने आ रही हैं।